मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, इस्लाम में निकाह एक नहायत मुक़द्दस, बावक़ार और शरई बंधन है जो महज मर्द और औरत के दरमियान दुनियावी ताल्लुक़ कायम करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दीनी और अखलाक़ी रिश्ता है जिसके ज़रिया दो ज़िंदगियाँ बाहम जुड़ती है और एक ख़ानदान वजूद में आता है। शरीयत इस्लामिया ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया और उसके लिए वाज़े उसूल व ज़वाबित भी मुकर्रर कर दिया ताकि ये रिश्ता सुकून, महब्बत, एतमाद और रहमत का ज़रिया बने, ना कि शक, इस्तिराब और बेजा वसवसों का सबब। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इस आयत करीमा से वाज़े होता है कि निकाह का असल मकसद सुकून है, महब्बत और रहमत है, और यह मकसद उसी वक्त हासिल होता है जब निकाह शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अंजाम दिए जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की सेहत के बुनियादी उसूल सराहत के साथ बयान फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदैन। इस हदीस शरीफ की रोशनी में यह हकीकत बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि निकाह के सही और मुअतबर होने के लिए लड़की के वली की मौजूदगी और इजाज़त, दो बालिग और आदिल गवाहों की मौजूदगी और लड़की की रजामंदी बुनियादी हैसियत रखती है। इन्हीं शराइत के बुनियाद पर निकाह कायम होता है और इन्हीं की तकमील से निकाह शरअन दुरुस्त भी होता है। शरीयत इस्लामिया के मुताबिक निकाह दरअसल इजाब व कबूल से मुकम्मल होता है, बशर्ते कि वो वली, गवाहों और रजामंदी के साथ हो। कुरान मजीद, अहादीस नबविया, आसार सहाबा, अज़वाज मुतहरात, सहाबियात और फ़ुक़हाए उम्मत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अक़वाल और अफ़आल का बग़ौर मुताला करने से ये बात पूरी तरह वाज़े हो जाती है कि निकाह के वक्त दुल्हा या दुल्हन से कलमा पढ़वाना या ख़ुद उनका कलमा पढ़ना निकाह की शर्त या लाजमी जुज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में बेशुमार निकाह हुए, लेकिन ये कहीं से भी साबित नहीं है कि निकाह में कलमा पढ़वाने को लाजिम समझा गया हो। उसके बावजूद मौजूदा ज़माने में इस मसला के बारे में एक शदीद और ख़तरनाक गलत फहमी आम हो चुकी है। आज बहुत से इलाक़ों में यह सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग निकाह के वक्त निकाह खा को ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं कि दुल्हा दुल्हन को कलमा पढ़ाए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर निकाह खा शरीयत के मुताबिक ईजाब व कबूल करवा दे और कलमा ना पढ़ाए तो भी निकाह मुनाकिद हो जाता है, निकाह हो जाता है। लेकिन अफसोस, बाद में लोग परेशान करते हैं, सवालात उठाते हैं, यहाँ तक कि कह दिया जाता है कि निकाह ही नहीं हुआ। इस तर्ज़ फ़िक्र से साफ ज़ाहिर होता है कि आवाम के जहनों में यह बात बैठ चुकी है कि जब तक निकाह के वक्त कलमा ना पढ़ा दिया जाए, निकाह सिरे से मुनाकिद ही नहीं होता है। हालांकि ये तसव्वुर ना कुरान से साबित है, न हदीस से और ना ही फ़ुक़हाए उम्मत के अक़वाल से। यहाँ मैं एक बात और वाज़े कर देता हूँ कि दुल्हा दुल्हन के अक़ाइद में अगर वाकई कोई शरई ख़राबी पाई जाती है, मसलन वो इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद से नावाकिफ़ हो, कलमा शहादत का मफ़हूम ना जानते हो या ऐसे नज़रियात रखते हो जो ईमान के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में निकाह से पहले उनकी इस्लाह करना, उन्हें सही अक़ाइद समझाना और कलमा तौहीद की, कलमा तय्यबा की तलक़ीन करना शरअन जायज़ है, बल्कि बाज़ हालात में ज़रूरी भी है, क्योंकि ईमान की दुरुस्तगी निकाह से मुक़द्दम है। लेकिन इस ख़ास और इस्तिस्नाई सूरत को बुनियाद बनाकर हर निकाह में बिला तहक़ीक़, बिला ज़रूरत, बिला सबब
کلمہ پڑھوانے کو لازم قرار دے دینا اور پھر اسے نکاح کے صحت کے ساتھ اس طرح جوڑ دینا کہ اگر کلمہ نہ پڑھایا گیا ہو تو نکاح ہی مشکوک سمجھا جائے، شریعت کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آج لوگ نکاح جیسے مقدس عمل کو غیر ضروری پابندیوں میں جکڑ رہے ہیں اور خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کی اصل بنیاد کلمہ پڑھوانا نہیں ہے بلکہ ایجاب اور قبول کا ہے، ولی، گواہ اور رضامندی کا ہے۔ جب یہ بنیادی شرائط پوری ہو جائے تو نکاح شرعاً صحیح اور معتبر ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، چاہے نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا گیا ہو یا کلمہ نہ پڑھایا گیا ہو۔ غیر لازم امور کو لازم سمجھ لینا نہ صرف دین میں اضافہ کے مترادف ہے بلکہ اس سے عوام میں دین کے بارے میں غلط فہمیاں بھی عام ہو جاتی ہے، جس کا ازالہ آج کے زمانے میں نہایت ضروری ہے۔ لہذا زمانہ حاضر میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ نکاح جیسے عظیم اور مقدس عمل کو شریعت کے اصل اصولوں پر واپس لایا جائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ دین میں جو چیز لازم ہے وہی لازم ہے اور جو چیز لازم نہیں ہے اسے لازم سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق انجام پاتا ہے تو دونوں فریقین کے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں اجر کا سبب بنتا ہے، اور اسی میں معاشرہ کی اصلاح اور امت کی بھلائی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ اس دینی اور شرعی حقیقت کو اپنے اندر آپ اتارنے کی کوشش کریں گے اور بلا وجہ لوگ جو شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں اس شکوک و شبہات کو ختم کریں گے اور اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے۔ یہ نہایت ہی ایک اہم مسئلہ ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ نکاح کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔